आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन जिसका सबक, जिसका मैसेज आज भी उतना ही ज़रूरी है। ये कहानी है जैद नाम के एक नौजवान की, और उसका सफ़र हमें सब्र, ईमान और सच्ची दौलत का मतलब सिखाएगा। तो चलिए इस कहानी को जानना शुरू करते हैं। कहानी की पहली लाइन ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयां कर देती है ना। हमें सच में नहीं पता होता है कि जिंदगी के अगले मोड़ पर क्या है, फूल हैं या कांटे, लेकिन जो हर हाल में सब्र को थामे रखता है, यकीन मानिए उसके लिए तपता हुआ रेगिस्तान भी एक खूबसूरत बाग बन सकता है। तो चलिए जैद की दुनिया में चलते हैं। जैद एक ऐसा नौजवान था जिसकी आंखों में शराफत थी और दिल में सब्र का समंदर। लेकिन उसकी किस्मत में एक ऐसी आजमाइश, एक ऐसा टेस्ट लिखा था जो अच्छे अच्छों के हौसले तोड़ दे। इस कहानी में जो बात सबसे खास है वो है दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों का टकराव। एक तरफ जैद, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो हर जुल्म चुपचाप सहता था, और दूसरी तरफ थी उसकी मामी हकीमा, जो लालच और ज्यादती की जीती जागती मिसाल थी। उसने बड़ी चालाकी से जैद की विरासत, मतलब उसके बाप का छोटा सा घर, हड़प लिया था और उसे अपने ही घर में नौकर बनाकर रखा हुआ था। और फिर आई वो तूफानी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हकीमा के बेटे साजिद का बटुआ क्या गायब हुआ, सारा का सारा इल्जाम जैद पर डाल दिया गया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे उस बेगुनाह लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसी के बाप के घर से धक्के मारकर निकाल दिया। सोचिए, उस अंधेरी बरसती रात में जैद की जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। अब जरा सोचिए, बेघर और अकेला जैद कहाँ जाता? वो शहर से निकलकर एक भयानक रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। लोग कहते थे कि उस सहरा में जो रात में जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और उसी वीरान सहरा में जैद के साथ एक बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया। उसकी नेकी ने उसे एक ऐसी मखलूक से मिलवाया जो इस दुनिया की नहीं थी। उसने एक जख्मी हिरन की मदद की, और वो हिरन देखते ही देखते एक खूबसूरत जिन्नादी फलक में बदल गई। फलक ने उसे बताया कि जैद के सब्र ने आसमानों को हिला दिया है और अल्लाह उसे कुछ बहुत बड़ा इनाम देना चाहता है। फलक ने जैद को एक पुराने कुएं का रास्ता तो दिखाया, लेकिन साथ में ये भी चेताया कि शैतान उसे 3 बार रोकेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पहले शैतान ने उसे प्यास का धोखा दिया, फिर उसे दौलत का लालच दिखाया, और जब वो भी काम ना आया तो उसे डरावने सायों से डराने की कोशिश की। मगर जैद का ईमान पक्का था और वो तीनों आजमाइशों में पास हो गया। तो तीनों इम्तिहान पार करने के बाद जैद आखिरकार उस खुफिया कुएं तक पहुंच ही गया। लेकिन उस कुएं के अंदर जो खजाना था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दुनिया सोचती है। सोना चांदी नहीं, कुछ और ही था। खजाने का पहला हिस्सा थी ये मामूली सी दिखने वाली मिट्टी की हांडी। पर ये कोई आम हांडी नहीं थी, ये थी बरकत की हांडी। इसकी खासियत ये थी कि इसमें थोड़ा सा भी खाना डालो तो वो कभी खत्म ही नहीं होता था। इससे हजारों भूखों का पेट भरा जा सकता था। ये अल्लाह के रिज़्क की, उसकी देन की एक निशानी थी। और खजाने का दूसरा हिस्सा था ये कलम, हिकमत का कलम। इसकी ताकत इसकी स्याही में नहीं बल्कि इसके लिखे हुए लफ्ज़ों में थी। जो भी इस कलम से अच्छी हिकमत की बातें लिखता, उसकी बातें सीधा लोगों के दिलों में उतर जाती, नफ़रतों को मोहब्बत में बदल देती। और बस यहीं पर फलक ने जैद को उसकी जिंदगी का असली मकसद बताया। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका दिल है। अल्लाह जैद को सोने चांदी का नहीं बल्कि लोगों के दिलों का बादशाह बनाना चाहता था, और ये हांडी और कलम उसी सल्तनत के हथियार थे। तो अब जैद को एक नई जिम्मेदारी मिल चुकी थी। उसे वापस उसी शहर लौटना था जहां उसकी बेइज्जती हुई थी, और इस बार उसे बुराई का जवाब भलाई से देना था, जो शायद दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। जब जैद शहर लौटा तो उसने देखा कि वहां तो सूखा पड़ा है और लोग भूख से तड़प रहे हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपनी बरकत की हांडी निकाली और शहर के हर गरीब, हर भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा शहर उसे अल्लाह का वली, मतलब एक नेक इंसान मानने लगा। लेकिन जहां अच्छाई हो वहां जलन भी होती है। जैद की शोहरत से जलकर उसकी मामी और साजिद, एक काले जादूगर, जुल्मत के पास जा पहुंचे। जुल्मत ने शहर में आकर लोगों को लालच का खेल दिखाया। एक तरफ जैद था जो सुकून देने वाली रोटी दे रहा था, और दूसरी तरफ जुल्मत जो जमीन से नकली सोना निकालकर लालच दे रहा था। लेकिन वो सोना कुछ देर बाद सांप और बिच्छू बन गया, और सबने अपनी आंखों से देख लिया
कि हलाल का एक निवाला हराम के सोने के पहाड़ से कहीं बेहतर होता है। जादूगर का सच सामने आने पर भीड़ गुस्से में हकीमा और साजिद को सजा देने के लिए दौड़ी, लेकिन जैद उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा, इंसाफ करने वाला मेरा रब है और वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। मुझे किसी और के सबूत की कोई जरूरत नहीं है। इंतकाम की आग को माफी के पानी से बुझा देना, यही तो जैद की असली जीत थी। जैद ने हर आजमाइश, हर मुश्किल को पार कर लिया था। अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां जैद को एक ऐसी जिम्मेदारी मिली जिसने हुकूमत करने का मतलब ही बदल दिया। शहर का जो बूढ़ा हाकिम था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो जैद के किरदार और उसकी समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी सल्तनत जैद को सौंपने का फैसला कर लिया। लोगों ने भी जोर दिया तो जैद ने इस हुकूमत को ताकत नहीं बल्कि एक अमानत समझकर, एक पवित्र जिम्मेदारी समझकर कबूल कर लिया। और जैद का राज किसी आम बादशाह की तरह बिल्कुल नहीं था। उसके दौर में महल का शाही किचन आम लोगों का पेट भरता था। इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। हुकूमत को उसने ताकत नहीं बल्कि खिदमत यानी सेवा बना दिया था, और इसीलिए इतिहास ने उसकी सल्तनत को अमन का शहर नाम दिया। फिर कई साल बीत गए और देखिए किस्मत का फेर। एक दिन उसी हकीमा और साजिद को चोर के तौर पर जैद के सामने लाया गया। पूरा दरबार सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन बादशाह जैद अपनी गद्दी से उतरा, अपने ऊपर जुल्म करने वालों को गले लगाया और उन्हें माफ कर दिया। और उनकी सजा क्या थी? जिंदगी भर गरीबों को खाना खिलाने की सेवा, ताकि वो समझ सकें कि देने की खुशी लेने से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आपको याद है, जाने से पहले फलक ने जैद को यही आखिरी नसीहत दी थी, और जैद ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन को जीकर दिखा दिया। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि उसका अपना अच्छा किरदार और रहमदिली होती है। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जैद की ज़िंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में आखिर क्या जमा कर रहे हैं, सिर्फ मालो दौलत या फिर नेकी और दिली सुकून। फैसला हमारा अपना है।